हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन के बारे में। तो वहाँ पर हमने ड्राइव किया था कि बेटा कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, एक कुली लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो सपोज बेटा ये है ग्राउंड और इसके ऊपर जो है बेटा यहाँ पर सपोज क्या है बेटा लगेज है, ये हमारे पास क्या है बेटा लगेज है और इसका जो मास है वो कितना गिवन है बेटा, मास इसका गिवन है 15 किलोग्राम। तो 15 किलोग्राम क्या है बेटा इसका मास है, तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा बेटा, तो वेट होगा, वेट किसके इक्वल होता है बेटा, मास इनटू ग्रेविटी, है ना। इसी को हम वेट भी बोलते हैं बेटा, इसी को हम फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मास कितना है बेटा 15 किलोग्राम और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 150 न्यूटन। तो ये जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा बेटा, डाउनवर्ड। तो इस जो है कुली जो है यदि इस मास को या इस वेट को लिफ्ट करना चाहता है तो इसको इतना ही फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है कितनी है बेटा 150 न्यूटन और इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 1.5 मीटर। तो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क डन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। हमने कल पढ़ा था यदि दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कैसा वर्क डन होगा बेटा, पॉजिटिव। यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन जो है बेटा अपोजिट है तो वर्क डन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। और यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर है तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो क्या होगा बेटा, ज़ीरो। तो यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क डन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव वर्क डन। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है यहाँ पर 150 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा जो है 1.5 मीटर। तो हम लिख सकते हैं बेटा 15/10। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कितना है बेटा 225 जूल। तो इतना वर्क डन जो है इस कुली को करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनर्जी। एनर्जी जो है बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो किसको माना जाता है बेटा, सन को जो है बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। और जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है वो कहाँ से ड्राइव की जाती है बेटा, सन से जो एनर्जी मिलती है उससे क्या होती है बेटा, डिराइव होती है। और जो कुछ एनर्जी जो होती है बेटा वो न्यूक्लियस को ब्रेक करके, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेक करके जो है वो जो है प्रोड्यूस की जाती है, या फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो है बेटा वो प्राप्त की जाती है, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। और टाइड से जो है एनर्जी क्या की जाती है बेटा, प्रोड्यूस की जाती है। तो नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन। तो एनर्जी जो होती है बेटा ये क्या होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी वर्क को करने में जो कैपेसिटी यूज होती है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। मतलब जो कोई भी शरीर है जितना वो वर्क डन कर सकता है उस शरीर के अंदर उतनी ही जो एनर्जी है क्या होगी बेटा, पोजेस्ड होगी। नेक्स्ट है बेटा जो एनर्जी है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। और जो ऐसा यूनिट होती है बेटा एनर्जी की वो क्या होती है, जूल। और यदि हम इसकी बिगर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट क्या होती है बेटा, किलो जूल। तो 1 किलो जूल किसके होता है बेटा, 1000 जूल के इक्वल होता है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, 1 जूल एनर्जी बोलेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो नेचर में जो है काफ़ी टाइप की एनर्जी जो है प्रेजेंट रहती है। जैसे हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी जो हैं एनर्जी होती हैं। तो इसमें हमारे जो सिलेबस में क्या क्या है बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन दोनों एनर्जीज को हम डीपली स्टडी करेंगे। तो जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों के एडिशन को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी
ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन, जो कि उसकी पोजीशन और उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, इट इज़ द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जो एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे ए मूविंग क्रिकेट बॉल, तो उसकी जो एनर्जी होगी कौन सी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। रनिंग वाटर, ए मूविंग बुलेट जो है, फ्लोइंग विंड, मूविंग कार, रनिंग एथलीट, ए रोलिंग स्टोन, तो इन सब की जो एनर्जी होगी कैसी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर ये जो है मूविंग जो है बॉल है, तो इसकी क्या होगी बेटा, वेलोसिटी होगी, और इसकी वेलोसिटी है दैट मीन्स इसके क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट है बेटा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बेटा, मास। जिसका मास ज़्यादा होगा बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरा जो है ये काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे बेटा फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम कंसीडर करने हैं बेटा एक मास। सपोज यहाँ पर एक मास है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये है हमारे पास एक मास, इसको हम लिख रहे हैं मास m, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। ये जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा था बेटा, मूव कर रहा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कर रहा था बेटा, ये मूव कर रहा था। तो हमने क्या किया बेटा, इसके ऊपर जो है एक फोर्स अप्लाई किया। हमने इसको क्या किया बेटा, यहाँ से हमने इसको हिट किया। तो इसको यदि हम हिट करेंगे या इसके ऊपर जो है हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। स्मॉल f से हम लिख रहे हैं बेटा इसको, हमने इसके ऊपर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मास तो इसका सेम है, लेकिन वेलोसिटी अब क्या हो गई बेटा, इसकी v हो गई है। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, v। और इसने जो है बेटा यहाँ पर जो है एक डिस्प्लेसमेंट किया है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितना है, ये डिस्टेंस है s। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, s। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बेटा, जब हमने जो है फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स जो होता है बेटा किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर यदि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है बेटा, a। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है बेटा वो क्या है, a। तो a क्या है यहाँ पर बेटा, एक्सेलरेशन हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों यूज़ करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है बेटा एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। तो कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, यूज़। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बेटा यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो s किसके इक्वल होगा बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखी थी बेटा, जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली है। और फोर्स की वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल होती है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और s की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे बेटा इसमें। तो s की वैल्यू क्या बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ से a से क्या हो जाएगा बेटा, a कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी बेटा क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट। तो वर्क डन की वैल्यू आएगी बेटा मास इनटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ बेटा।
तो यदि हम कंसीडर करें कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो थी, यदि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो बेटा, ज़ीरो हो, तो हमने यहाँ पर u की वैल्यू क्या ली है बेटा, ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, u जो है ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 mv²। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और ये किसकी वजह से है बेटा, ड्यू टू मोशन। किसकी वजह से बेटा, ये ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से जो ये एनर्जी होती है। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बेटा मास हमारे पास गिवन है कितना, 15 किलोग्राम, एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन है बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है। तो हमने कैलकुलेट करनी है बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv²। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1/2, मास की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है बेटा, 15 किलोग्राम, और वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है बेटा, 4। तो मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 4 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 15 दूनी 30, 30 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 120 जूल। ये क्या हो जाएगा बेटा, 120 जूल। ये क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट।